नमस्कार। आज हम कोठियों वाले व्रत की पूजा विधि और इस व्रत की कथा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये व्रत कार्तिक मास में श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस और गंगा स्नान वाले दिन किया जाता है। इस व्रत को सभी सुहागन स्त्रियां करवा चौथ की तरह अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन सुबह सुबह तारों की छांव में सरगी करनी है। शाम को उत्साह से सज संवर कर तैयार होना है और फिर अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने या मंदिर में या खुले मैदान में आपको इस तरह की कोठरी बनानी है। इस कोठरी के अंदर आपको दिए जलाने हैं। इस कोठरी के ऊपर आपको थोड़ा अनाज डालना है, थोड़ी मिठाई डालनी है और इसके साथ ही हरे साग के पत्ते या मूली के पत्ते भी ऊपर रखने हैं। ये सब इस बात का प्रतीक है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर धन धान्य सुख समृद्धि से भरा रहे, हरा भरा रहे और हमेशा प्रकाशित ही रहे। और अब आपको अपने साथ एक जल से भरा लोटा रखना है। इस जल में आपने थोड़ा सा मीठा भी डाल लेना है। और अब हम इस व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक राजा रानी थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। राजा को बच्चों से बहुत लगाव था और उसकी इच्छा थी कि उसके घर में कोई संतान हो। एक दिन रानी ने झूठी राजा को कह दिया कि वो माँ बनने वाली है। उनके घर में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया तो उसमें से एक बच्चे को रानी ने पालना शुरू कर दिया। 9 महीने के बाद रानी ने राजा के यहाँ संदेशा भिजवा दिया कि उनकी कन्या हुई है। राजा बहुत खुश हुआ और वह अपने घर को आया कि मुझे अपनी कन्या से मिलना है। रानी ने कहलवा दिया कि अभी बच्ची बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए तब मैं आपको दिखाऊंगी। राजा थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, पर रानी ने फिर उसे टाल दिया। एक दिन राजा ने बहुत जोर देकर कहा कि मुझे आज अपनी बच्ची से जरूर मिलना है, मुझे कन्या के दर्शन करने हैं। तब रानी ने कहा, ले इससे पहले कि आप कन्या को देखें, आपको उस लड़की की सगाई करानी है। अब राजा घोड़े पर सवार होकर आसपास की रियासतों में गया और एक रियासत का राजकुमार उसे बहुत सुंदर और समझदार लगा। राजा ने अपनी लड़की की सगाई के लिए रुपया और गुड़ उस राजकुमार के लिए उसके पिता को दे दिया और सगाई पक्की हो गई। राजा ने वापस आकर रानी से फिर कहा कि मुझे तो अपनी लड़की को मिलना है। रानी ने फिर उसको टाला कि अब यही अच्छा होगा कि शादी वाले दिन ही वो अपनी लड़की से मिले। वो दिन भी आ गया। राजकुमार बारात लेकर उनके दरवाजे पर आ गया। रानी ने बड़े चुपके से राजकुमार को अपने पास कमरे में अलग से बुलाया, उसके पैर पकड़ लिए और उसको कहा कि मेरी बेटी तो नहीं है, मैंने एक बिल्ली के बच्चे को पाल रखा है और आपको वही बिल्ली का बच्चा ही अपने साथ लेकर जाना है, लेकिन इस बात को आपने किसी को बताना नहीं है। और उसने एक ट्रंक मंगाकर बिल्ली के बच्चे के साथ बहुत सारा धन, गहने, कपड़े रख कर राजकुमार को दे दिए। राजकुमार बहुत समझदार था, उसने इस बात को किसी को नहीं बताया और वो ट्रंक लेकर रवाना हो गया और मन में सोचा कि शायद मेरा भाग्य यही था। राजकुमार घर पहुंच गया। उसकी माता ने बहू को देखने की इच्छा प्रकट की तो राजकुमार ने कहा,
माँ जिस दिन ठीक समय आएगा मैं उसी दिन आपको और आपकी बहू को मिलवाऊंगा। अब ये समय वो था जबकि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन थे, पंचवीखमा का टाइम चल रहा था। अब राजकुमार की माँ मंदिर जाते हुए उस कमरे के बाहर खड़े होकर बोल के गई, जहाँ पर ट्रंक में बिल्ली थी, कि मैं तो मंदिर जा रही हूँ, घर की बहू बेटी को चाहिए कि घर में जब माँ नहीं है तो घर को साफ सुथरा करके रखे। सास तो चली गई। अब बिल्ली बड़ी समझदार थी, वो ट्रंक से बाहर निकली और उसने अपनी पूंछ के साथ पोछा बांधा, घर को झाड़ा, झाड़ू बांधी, घर की सफाई की और फिर पूरा पोछा भी लगा दिया। जब सास वापस आई उसने देखा घर तो एकदम साफ है, तो वो बहुत खुश हुई कि चलो मेरी बहू तो बहुत समझदार आई है। राजकुमार रोज इस बिल्ली को चूरमा बनाकर खाने को देता रहा। 4 दिन लगातार सफाई करने के बाद 5वां दिन पूर्णमासी का दिन था। जब सास मंदिर जाने लगी तो उसने बाहर खड़े होकर कहा कि आज मुझे मंदिर में बहुत देर हो जाएगी, आज पूर्णमासी का व्रत भी है मेरा, तो बेटा आज ध्यान रखना कि सफाई के साथ आपको खाना भी बनाना है। अब वो बिल्ली का बच्चा बाहर निकला, सारे घर को साफ सुथरा किया और अब वो काम करने के लिए रसोई में लगा। तो उसी समय भगवान राई दामोदर उनके घर में आ गए और उन्होंने कहा, घर में कोई है, हमको पानी पिलाएगा? तो बिल्ली सामने आकर खड़ी हो गई और वो भागी भागी रसोई की तरफ गई और पानी की जगह वो उनके लिए दूध लेकर आई। जब राई दामोदर को उन्होंने दूध अर्पित किया तो राई दामोदर जी को बिल्ली पर बहुत दया आई और उन्होंने गंगा जल छिड़क कर उसको 12 वर्ष की सुंदर कन्या ही बना दिया। अब इस कन्या ने राई दामोदर जी को आसन पर बिठाया, भोजन परोसा, भोजन कराया और वो उसे आशीर्वाद देकर चले गए। जब सास घर में आई उसने बहू को देखा तो वो बहुत खुश हुई कि मेरी बहू इतनी खूबसूरत है, लेकिन मेरा बेटा मुझे दिखाई नहीं रहा था। शाम को राजकुमार भी आ गया, वो भी उस कन्या को देखकर बहुत हैरान था। तब इस कन्या ने अपनी सास को और राजकुमार को राई दामोदर भगवान के आने की पूरी बात बताई और बताया कि मैं तो एक बिल्ली का बच्चा ही था, लेकिन उन्होंने कृपा करके मेरे को एक इतनी सुंदर कन्या बना दिया। अब उसी समय इस लड़की का पिता राजा अपनी लड़की को विदा कराने के लिए आ गया। पहले फेरे को घर ले जाना था तो सास ने बड़े चाह उत्साह से राजकुमार को और इस बहू को राजा के साथ विदा किया। इधर रानी सोचने लगी कि अब राजा लड़की को लेकर आएगा तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। तो वो अपने छत पर चढ़कर महल की छत से नीचे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थी, लेकिन तभी उसने सामने से देखा कि राजा राजकुमार के साथ और एक बहुत सुंदर कन्या के साथ रथ पर बैठकर महल के अंदर आ रहा है। रानी बहुत हैरान थी। नीचे आकर उसने उनका स्वागत किया और कन्या से सारी बात पूछी। तो कन्या ने बताया कि माँ, ये सब राई दामोदर की कृपा का ही फल है, जिन्होंने मेरे को बिल्ली से एक कन्या बना दिया। बोल राई दामोदर भगवान की जय। बोल राई दामोदर भगवान की जय। अब आपने अपने लोटे में से सीधे हाथ में जल ले लें और दिन पूर्णमासी शुक्रवार अपना नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मेरे घर को हरा भरा सुख समृद्धि से भरपूर
और धन धान्य से भरा रखते हुए आपने अब इस जल को अपनी कोठी के तीन बारी घुमाकर छोड़ देना है। अब आपने अपने हाथ में, सीधे हाथ में फिर से लोटे में से जल लेना है और मन में दिन शुक्रवार और पूर्णमासी का दिन अपना नाम लेकर और अपने पति का नाम लेकर परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि मेरे पति की लंबी आयु हो, और अपने सिर के पीछे आपने जल डाल देना है। अब शाम को आपने 2 मीठी रोटी बनानी है और एक मोटी रोटी के अंदर आपने गोल छेद बनाना है, और इस छेद में से आपने चांद को देखते हुए कहना है, रोट 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 जीवे मेरा घोट, रोट 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 जीवे मेरा घोट, रोट 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 जीवे मेरा घोट। और इसका भाव है कि चंद्रमा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपको रोट अर्पित कर रहे हैं और आप मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करें। मुल्तानी में घोट का मतलब है पति। अब आप अपने लोटे में से चंद्रमा को जल अर्पित करें और फिर अपने पति के हाथ से जल लेकर अपने इस व्रत को संपूर्ण करें। और सुहाग भाग के इस व्रत की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।